बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सज्जनों तो मित्रों, मैं हूं अरशद यासीन और आप देख रहे हैं रिडार। सज्जनों तो मित्रों, अरशद शरीफ कत्ल केस में मज़ीद डेवलपमेंट सामने आई है। कीनिया के सहाफ़ी डट गए हैं इस मामले में और उन्होंने कहा है कि कीनिया की पुलिस और कीनिया के बासर लोग जो चाहते हैं वो होने नहीं देंगे। इंसाफ का बोलबाला होगा और कीनिया पुलिस की उस पहले, दूसरे, तीसरे बयानात को भी कीनिया के अपने मीडिया ने रद्द कर दिया और उसको झूठ का पलंदा करार दिया। ये भी आपके सामने रखते हैं। और एक बड़ी डेवलपमेंट कि अरशद शरीफ को गोलियां लगने के बाद 30 मिनट तक वो ज़िंदा रहा। उस 30 मिनट में अरशद शरीफ के साथ क्या क्या होता रहा, ये भी आपके सामने रखते हैं। पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट की रोशनी में जो बातें सामने आई हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। ये सारे मामलात में, जिस तरह हमने कल भी अपने वीलॉग में कहा था कि कातिलों को पकड़ने के लिए मामलात उलझाए जा रहे हैं, बल्कि उनके मुबैना सहूलतकारों को पकड़ने और उनको जलील करके रसवा करने और ब्लैकमेल करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसलिए हमने ख़दशा ज़ाहिर किया था कि इस सारे मामलात में अरशद शरीफ के कातिलों को कोई तो बचा रहा है। कौन बचा रहा है वो भी आज आपके सामने रखते हैं। लेकिन इस सारे मामले में अक़वाम मुत्तहिदा भी कूद पड़ी है। वो क्यों, वो कैसे? अक़वाम मुत्तहिदा ने भी आज़ाद तहकीकात कराने का मुतालबा कर दिया है। ये दूसरा वाक़या है सज्जनों तो मित्रों जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा कूदी है। पहला मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कत्ल वाला मामला और दूसरा अरशद शरीफ के कत्ल का मामला। अक़वाम मुत्तहिदा कैसे एक्टिव हुई वो भी हम आपके सामने रखते हैं। और इसके साथ साथ ये मामला भी आज हम आपके सामने रखेंगे कि पाकिस्तान के लॉन्ग मार्च के दरमियान इमरान खान ने जहां अरशद शरीफ को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया, वहां उसके नाम पर अरशद शरीफ जर्नलिज़म यूनिवर्सिटी बनाने का भी ऐलान कर दिया गया कि ये यूनिवर्सिटी पंजाब में बनाई जाएगी। सज्जनों तो मित्रों, इससे पहले आपको याद होगा कि बोल टीवी ने भी और पाकिस्तान के 2 सूबों में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, इन दोनों के अंदर अरशद शरीफ के यादगार बनाने के हवाले से भी फ़ैसला हो चुका है। वो हमने आपको पहले बताया था। लेकिन अरशद शरीफ के कत्ल का मामला उसका अभी तक मुअम्मा बना हुआ है। उसके कातिल अभी तक आज़ाद घूम रहे हैं। हमने कल भी अपने वीलॉग में आपको बताया था कि उनको अभी तक किसी ने ज़ेर हिरासत लिया ही नहीं। वो अस्पताल में थे, क्यों थे? जबकि ज़ख्मी नहीं तो फिर अस्पताल में क्यों? वकार एक बासर शख्स है जिसका इसके अंदर ताल्लुक़ साबित हो रहा है, उसको कीनिया पुलिस क्यों नहीं पकड़ा? कीनिया की सहाफ़ियों ने इस पर बहुत काम किया और उन्होंने आज एक नई डेवलपमेंट सामने लाई, जहां उन्होंने ये कहा कि कीनिया की पुलिस का हर मौक़िफ़ झूठ पर मबनी है, वो किसी को बचाना चाहते हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि खुर्रम जो उनका ड्राइवर था अरशद शरीफ का, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली गई है। कीनिया पुलिस ने उनका बयान रिकॉर्ड किया है, जिसको छुपाया जा रहा है। क्यों छुपाया जा रहा है? उसकी वजूहात क्या हैं? कीनिया पुलिस पर किसका प्रेशर है, दबाव है कि वो ये बयान जो है ओपन नहीं कर रही? ये कीनिया के सहाफ़ियों ने ये भी बता दिया। और उन्होंने कहा, जिस तरह हमने आपके पहले वीलॉग में कहा था कि ये सुपारी दी गई टारगेट किलिंग था। और सुपारी किसको दी? कातिल को ही नहीं दी होगी, उनके सहूलतकारों को भी तो दिए होंगे ना जी पैसे। अब वो बोल रहे हैं। अब कहते हैं कीनिया के सहाफ़ी ये कहते हैं
कि जो खुर्रम है उसने अपने बयान में ये इतराफ़ किया है कि अरशद शरीफ उसके कहने पर कीनिया आया था, और साथ साथ उसने ये भी बताया कि अरशद शरीफ की कोशिश थी कि दोबारा दुबई का उनका वीज़ा लग जाए और वो फौरी तौर पर दुबई वापस लौट जाए। मज़ीद इंकशाफात भी हुए हैं। कीनिया के सहाफ़ियों का ख्याल है कि अब जब ये बयान उसका पब्लिक किया जाएगा तो बहुत से पर्दा नशीनों के नाम भी सामने आ जाएंगे। सज्जनों तो मित्रों, इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर और कीनिया के अंदर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसकी एक अहम बात जो अब तक खुफिया रही, छुपी रही, अब आश्कार हुई है। कहते हैं कि उस रिपोर्ट के अंदर ये वाज़ेह लिखा है कि अरशद शरीफ को 2 गोलियां लगीं और उसको गोलियां लगने के 30 मिनट बाद उसकी डेथ हुई। यानी गोलियां लगने के 30 मिनट तक उसके साथ क्या क्या होता रहा, ये अहम पॉइंट है। सज्जनों तो मित्रों, अब 30 मिनट में अगर गोलियां लगते ही उसको अस्पताल पहुंचा दिया जाता तो उसकी जान बच सकती थी। अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया गया? तिब्बी इमदाद फौरी क्यों नहीं दी गई? अब कीनिया के एक अखबार ने यह भी इंकशाफ किया है कि अरशद शरीफ की गाड़ी में जो खुर्रम के नाम पर ही रजिस्टर्ड है उसमें 2 शख्स बैठे थे, खुर्रम ड्राइवर कर और साथ अरशद शरीफ के साथ भी एक शख्स था। ये दूसरा कौन था और कहाँ गया? कहते हैं वो वकार था, और जिसको टेलीफोन किया गया, खुर्रम ने जिसको फ़ोन किया वो कोई तीसरा शख्स था। अब ये नई बात सामने आई। वो तीसरा शख्स था कौन? को मनी लॉन्ड्रर था या वो था जिससे सुपारी ली दी गई? वो कौन था? उसकी सामने अभी तक बात आई नहीं, वो था कौन। लेकिन अरशद शरीफ के मामले में ये एक मशकूक मामला ये भी आया है कि अरशद शरीफ ने आखिरी फ़ोन कॉल पाकिस्तान में जिसको की उसका नाम था सेनेटर अनवर बेग। ये पीपल्स पार्टी के बड़े अहम सेनेटर थे, आजकल पीटीआई में हैं और बहुत उनका मोतबर नाम है। उन्होंने ख़ुद अपने व्हाट्सएप पर आने वाले अपने वो जो क्या कहते हैं व्हाट्सएप पर जो मैसेज आते हैं वो मीडिया को दिखाए भी और बताया भी कि आखिरी वक्त उनके साथ अरशद शरीफ की जो है बात हुई। अरशद शरीफ ने कहा कि अब मैं उस इलाके में दाखिल हो रहा हूँ जहाँ मेरी आपसे बात नहीं हो सकेगी, हम कल बात करेंगे। यहाँ एक पॉइंट मैं सज्जनों तो मित्रों आपके सामने रखता हूँ। अरशद शरीफ उस इलाके में था जहाँ मोबाइल नहीं चल रहे थे। फिर खुर्रम ने वहाँ पर किसको फ़ोन किया और फ़ोन मिल भी गया? कैसे? वो कौन था? ये भी मामला जो है वो अब हल तलब है। ये और मज़ीद जो है पेचीदा हो गया है, और मैं ये समझता हूँ कि अब अगर दयानतदारी से इस केस की तफ्तीश की जाए तो कातिल साफ नज़र आ रहे हैं और उनको गिरफ़्तार करना भी आसान है। अब पाकिस्तान की हुकूमत और ख़ुसूसी तौर पर वज़ीर दाखिला के ऐसे मुतनाज़ा बयानात और इस केस को उलझाने के हवाले से वो कहते हैं ना दानिश्ता कोशिशों के हवाले से मामलात बिगड़ते जा रहे हैं। इस पे सज्जनों तो मित्रों आपको याद होगा कि राना सनाउल्लाह ने कहा कि ARY के मालिक सलमान इकबाल हमें मतलूब हैं, उनको गिरफ़्तार करके हम पाकिस्तान लाएंगे और उनसे तफ्तीश की जाएगी। गोया ये सारा मलबा उन पे डाल के
अरशद शरीफ का मामला जो है, केस रवा दफ़ा करने की जो साजिश थी वो भी नाकाम इस तरह हो गई सज्जनों तो मित्रों कि सलमान इकबाल ने एक ख़त अक़वाम मुत्तहिदा को लिख दिया। इंसानी हकूक़ की तंजीमों को भी वही ख़त जो है वो उसने लिख दिया और उसने अक़वाम मुत्तहिदा से ये दरख्वास्त भी की कि इसकी आज़ादाना जो है तहकीकात करवाई जाए, इस पे सियासत ना की जाए। और साथ साथ उसने अपने आप को अक़वाम मुत्तहिदा के तफ्तीशकारों के सुपुर्द करने का भी उनसे वादा किया है। सलमान इकबाल ने अक़वाम मुत्तहिदा से कहा है कि अगर वो इसकी आज़ादाना तहकीकात करवाते हैं तो मैं पेश होने को तैयार हूँ। पाकिस्तान के अदारों की तफ्तीश से वो मुतमिन हैं और ना ही वो एतमाद रखते हैं, जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा ने और इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने इस मामले पे आना मुनासिब समझा। हुकूमत पाकिस्तान से रब्ता किया और इसकी आज़ाद तहकीकात का मुतालबा अक़वाम मुत्तहिदा ने भी कर दिया है। सज्जनों तो मित्रों, अरशद शरीफ का खून जाएगा नहीं जाएगा। जितनी दुआएं, जितने लोगों की उस पर नज़र है और उसके लिए और उसके कातलों के लिए जिस तरह लोग बेचैन हैं और पाकिस्तान के तफ्तीशी अदारे इस पे कुछ एक्टिव हों ना हो, सियासत करें, भले सियासत कर रही हैं, सियासत कर रहे हैं। कल भी मैंने दरख्वास्त की थी, दर्दमंदाना अपील की थी कि खुदारा इस पर सियासत ना की जाए, इस केस को उलझाया ना जाए, मुखालफिन को नजायज़ पकड़ना पकड़ाना इल्ज़ामात छोड़ दिए जाए, कातलों को, असल कातलों को पकड़ा जाए। लेकिन वो बात बनी नहीं और अब अक़वाम मुत्तहिदा बीच में मैदान में कूद पड़ा है। अब लगता है कि अब आज़ाद तहकीकात होंगी। जब आज़ाद तहकीकात होंगी तो मुझे पूरा यकीन है कि अरशद शरीफ के कातिल जो साफ़ नज़र आ रहे हैं, सिर्फ शामिल तफ्तीश करने की बात है, वो ख़ुद ही इतराफ़ कर लेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।